हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और ये बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। फाइनल एग्जाम से पहले आप इसे ज़रूर देख के जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 2400 है तो उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। हमें पता है एलसीएम हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालते हैं। 2400 को अगर 2 से करें तो हमें क्या मिल रहा है 1200, 2 से करें तो 600, 2 से करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 300, 3 से कर दें तो हमारे पास क्या आ रहा है 100। इससे आगे नहीं निकालते क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें 100 तो हर एक में मिल ही रहा है। अब आप कैसे भी इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको 400 मिल जाएगा, आपको 600 मिल जाएगा, आपको 300 मिल जाएगा, बस किसी भी सूरत में आपको 500 नहीं मिलेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बहुपद एक्स स्क्र प्लस 99x प्लस 127 की शून्य कैसे हैं। दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हैं, दोनों बराबर हैं, या एक प्लस का है या फिर एक माइनस का है। इसके लिए बेटा हमें क्या देखना पड़ेगा, देखो हमने शून्यकों का योग देखा है। यहाँ पे क्या आएगा -b/a मतलब -99, और हमारा गुणनफल कितना आ रहा है 127। यहाँ पे हम इन पे नहीं जाएंगे, इनके साइन को देखेंगे। मतलब योग हमारा नेगेटिव आना चाहिए और गुणनफल हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। अब गुणनफल हमारा प्लस का बेटा दो ही केस में आ सकता है, या तो दोनों संख्याएं हमारी प्लस की हों या फिर दोनों संख्याएं हमारी माइनस की हो, या तो ऊपर वाला केस हो या नीचे वाला केस हो। तभी तो हमारी संख्याएं क्या आएंगी गुणनफल में प्लस की आएंगी, क्योंकि प्लस 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 होता है और माइनस माइनस की गुणा भी प्लस की होती है। अब योग और देखिए, प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो बेटा प्लस का ही होगा और माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस का होगा। मतलब दोनों ही संख्याएं हमारी कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। अगर आप इनके फैक्टर बना के देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और शॉर्ट में करना है तो आपने ये तरीका अपनाना है। दोबारा देख लीजिए, हमारे पास योग आ रहा था माइनस का और गुणनफल आ रहा था प्लस का। अब गुणनफल प्लस का दो संख्याएं कब से हो सकती हैं, या तो दोनों ही प्लस की हों ताकि प्लस 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 हो जाए, या फिर दोनों ही संख्याएं माइनस की साइन की हों ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। पर योग हमारा क्या था, नेगेटिव आ रहा था। प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो बेटा प्लस ही रहेगा, हाँ माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ हमारा नेगेटिव आएगा। तो ये हमारी दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारे दोनों ही शून्य कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। बेटा वास्तविक मूल नहीं है के लिए आपने देखना है कि b² माइनस 4ac 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव किस में आ रहा है, b का स्क्वायर हो रहा है। मतलब b की टर्म चाहे प्लस की है चाहे माइनस की है, उसमें साइन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, माइनस का आना चाहिए ये वाला। अगर a और c दोनों प्लस के हैं तो हमारा ये माइनस का ही आएगा। a और c दोनों प्लस के होने चाहिए, a c यहाँ पे माइनस का है, इससे आंसर हमें नहीं मिलेगा। a और c यहाँ पे माइनस का है, इससे भी आंसर नहीं मिलेगा। हमारा ये नंबर नेगेटिव कब आएगा, जब a और c दोनों हमारे प्लस के होंगे बेटा। या फिर दोनों ही माइनस क्यों होंगे, माइनस का तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, बस इन दोनों में से और चेक करना है। यहाँ पे चेक कर लें, b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस में 4ac, 4 चौक 16 माइनस 4 तिये 12 वर्गमूल 2, 16 माइनस में 12 वर्गमूल 2 का मान 1.4, 1/4 आगे तक होता है। 16 माइनस 12 और 14 की गुना अगर हम करेंगे तो 12 चौके 48 और 12 16.8 आ रही है। 16 में से बेटा 16.8 जाएगा तो माइनस का 0.8, ये हमारा आ गया नेगेटिव। और जब b² माइनस 4ac 0 से छोटा होता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। ऑप्शन ए बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर 1 बाय 1 चेक ही कर लें, थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाएगा बट आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। फोर्थ, यदि 1 9m² 3m² प्लस 14 4m प्लस 21 एपी में है तो m किसके बराबर है। हमें पता है एपी में लगातार टर्म का डिफरेंस बराबर होता है। इन दोनों का अंतर 9m² माइनस 1 इन दोनों के अंतर से बराबर होगा।
3m का वर्ग प्लस 14 माइनस 9m स्क्वायर। A1 है, ये A2 है, A3 है। हमने A2 में से A1 घटाया, कुछ D आया। A3 में से A2 घटाया, कुछ D आया। पर ये AP में है तो हमारा D तो बराबर ही है, वही हमने बराबर रख दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। 9m स्क्वायर माइनस 1 तो रहेगा। 3m स्क्वायर में से 9m स्क्वायर गए तो माइनस का 6m स्क्वायर प्लस में 14। यहाँ पे माइनस का है, इधर ले आओ प्लस का। 9 और 6 15m स्क्वायर बराबर माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का। 14 और 1 15। m स्क्वायर की वैल्यू आई है 1 और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें मिल गया करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ सम देखिए, यदि बिंदु 4A और 1 0 के बीच की दूरी 5 है। हम दूरी सूत्र लगाएं। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस a माइनस 0 a का स्क्वायर बराबर कितना है 5। वर्गमूल 3 तिया 9 प्लस a स्क्वायर बराबर 5। दोनों तरफ वर्ग करेंगे। 9 प्लस a स्क्वायर बराबर 25 प्लस का 9 है, उधर जाएगा माइनस का। 25 में से 9 गए 16, तो a की वैल्यू क्या आई है प्लस माइनस 4। ऑप्शन सी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपने बेटा क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। अगर आपने सिलेबस अच्छे से रिवाइज किया है तो आप सारे ही क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। थोड़ी सी स्टेटमेंट इन्होंने टिपिकल दे दी है, पर मेथड वही है, बेसिक वही है जो आपने पूरे सेशन पढ़ा है। ठीक है, देखो यहाँ पे दूरी सूत्र लगा था, हमने दूरी सूत्र लगा दिया। यहाँ पे a का मान निकालना था और हमने दूरी सूत्र का यूज करके कैलकुलेशन किया और a की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर हमें दे रखा और क्या कह रखा है कि ए बी डी सी के समांतर है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ये बेटा हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, सारा आपके पढ़े हुए में से है कि अगर डायगोनल्स ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ होते हैं तो वो एक समलंब होता है, और अगर समलंब होते हैं तो ये चीज़ होल्ड करती हैं। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, ए ओ की, बी ओ की, सी ओ की, डी ओ की रख दें। ए ओ की वैल्यू है x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1, सी ओ क्या था x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। आर पर गुणा कर दें, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, 5x में से 2x गए 3x, और यहाँ पे 2x माइनस 3। x को एक तरफ ले आओ, 3x में से 2x गए x माइनस का 10, यहाँ आएगा प्लस का, क्या आ जाएगा 7। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब बेटा आपको ये रिजल्ट ध्यान में होगा, ये आपकी एक्सरसाइज में से ही है। अगर समलंब होता है तो हमारी ये चीज़ें होल्ड करती हैं, विकर्ण ऐसे ही काटते हैं, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, और अगर ये होल्ड करती है तो ये समलंब होता है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप देख लेना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, ये चित्र है, इसमें ए बी ए सी स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं, ये कोण 120 डिग्री दे रखा है, हमें ये वाला एंगल बताना है। देखिए बेटा, अगर ये 120 का है तो ये कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया हमारे पास 90 का। 90 और 60 150, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, तो यहाँ वाला कोण कितने डिग्री का आ गया 30 डिग्री का। ध्यान से देखें तो हमारी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो सर्वांगसमी है, तीन चीजें बराबर हैं इसमें, तो ये कोण 30 डिग्री का, तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 8, यदि साइन अल्फा बराबर √3/2 तब टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कोस अल्फा का मान। साइन हमें दे दिया लंब बटे कर्ण, ये लंब है और ये हो गया हमारे पास कर्ण। पहले हम आधार निकाल लें, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग,
तो 2 दूनी 4 बराबर आधार का वर्ग प्लस 3, 4 में से 3 गए यहाँ पर 1, तो आधार हमारा क्या आ गया है 1। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू लंब बटे आधार इस सारे का वर्ग माइनस कोस अल्फा आधार बटे में कर्ण। सॉल्व करें जरा इसको। 3 माइनस 1/2, 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5/2, ऑप्शन ए बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। देखिए बेटा कैसे इसने क्वेश्चन को घुमा दिया है। साइन अल्फा हमें दे रखा है, वहां से हमने लंब ले लिया, कर्ण ले लिया, आधार निकाल दिया पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, फिर यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करके थोड़ा कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, सारा आपको आता है, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है, उसका ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन 9, एक ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी परिधि उसकी त्रिज्या r इकाई की 4 गुना है। अब देखिए बेटा त्रिज्यखंड ऐसा ही होगा, जो भी होगा, है ना। अब हमें पता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 2 पाई r थीटा बटे 360 प्लस में यहाँ पे इसकी परिधि पूरी दे रखी है, ये भी r है और ये भी r है, ये कितना हो गया 2r। ये सारी परिधि किसके बराबर है, इकाई की 4 गुना है, 4 टाइम r के बराबर है। ये बेटा इंपॉर्टेंट स्टेप है, दोबारा देख लो। हमें ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी निकालना है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, इसकी वैल्यू तो अभी हम निकालेंगे, पर उससे पहले हमें क्या दे रखा है कि इस त्रिज्यखंड की परिधि या फिर परिमाप कह लो, ये 4r के बराबर है। परिमाप कैसे आएगा, ये तो होता है बेटा चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला हमारे पास यही होता है 2 पाई r थीटा बटे 360। परिमाप मतलब ये भी जोड़ेंगे और ये भी जोड़ेंगे, ये r और r ये कितनी होगी 2। ये सारा हमें किसके बराबर दिया हुआ है, 4 टाइम r के बराबर दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 पाई r थीटा बटे 360 बराबर 2r प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, 4r में से 2r गए 2r, 2 से 2 भी काट दें, क्या आ गया हमारे पास पाई r थीटा बटे 360 किसके बराबर आ गया, r के बराबर आ गया। अगर यहाँ पे हम देखें पाई r स्क्वायर है, पाई r थीटा बटे 360 की वैल्यू रखें तो r है, और एक r और बचेगा, क्या आएगा r स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बेटा ध्यान से थोड़ी सी चीजें आपको समझनी भी पड़ेंगी, ठीक है। होप कि ये स्टेप तो आपको क्लियर होगा। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, बट हमें निकालनी ये थी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई r थीटा बटे 360 गुणा में r स्क्वायर है, इस सारे की वैल्यू हमने r निकाल ली, एक r ये है तो r स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। यदि एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर और घन का क्या आएगा 6 इंटू भुजा की घात 2। तो हमें क्या निकालना है, गोले का व्यास मतलब 2r अपॉन में साइड, हमें ये रेशियो निकालना है। ये तब निकल पाएगा जब हम इनमें से किसी ना किसी की वैल्यू ढूंढ लेंगे, वो यहाँ से ढूंढेंगे। इसको निकाले जरा, यहाँ से हम भुजा निकालते हैं, तो क्या करें 6 गुणा में है, उसको यहाँ ले आओ भाग में, 4 बटे में 6 पाई r स्क्वायर बराबर भुजा की घात 2, काट दें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये भुजा की घात 2 है, यहाँ के रूट हो जाएगा, रूट 2 रूट पाई बटे रूट 3 r, ये आ गई है हमारी भुजा। इस भुजा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, क्या बनेगा 2r बटे में रूट 2 रूट पाई बटे रूट 3 r, r से r कट गया, ये रूट 3 ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा देखो जरा 2 रूट 3 बटे में रूट 2 रूट पाई, ये रेशियो आएगा। ऑप्शंस में ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, नीचे रूट पाई ये वाला आ जाएगा बेटा, कैसे
रूट 2 से 2 काटोगे तो रूट 2 आ जाएगा। रूट 6 बटे में रूट पाई, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। मुश्किल नहीं है बेटा, सिर्फ आपने कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बराबर है तो यहाँ से भुजा निकाल ली, ये अनुपात निकालना था तो भुजा की वैल्यू रख दिया, रिमेनिंग तो कैलकुलेशन है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगेन ये क्वेश्चन बेटा फिर समझने का है। यदि किसी संख्या का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक हो जाता है तो बहुलक माध्यक से कितना अधिक होगा। माध्य को हम मान ले x, तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, इससे 12 ज्यादा, x प्लस 12। बस, और एक रिलेशन आपने याद रखना पड़ेगा बेटा बहुलक का, क्या होता है वो, 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपकी बुक में भी है, इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लेना। अब यहाँ पे वैल्यू रखें, बहुलक कितना है, x प्लस 12 बराबर 3 माध्यक, इस माध्यक की तो हम वैल्यू निकालेंगे, माइनस में 2 माध्य कितना है x, इसको यहाँ ले आए, माइनस को 2x है, प्लस का x कितना हो जाएगा 3x प्लस 12 बराबर 3 माध्यक। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लें तो क्या बनेगा, x प्लस 4 बराबर 3 माध्यक। 3 से 3 कट गया, हमारा माध्यक कितना आ रहा है, x प्लस 4। अब देखो रिलेशन किस में निकालना है, इन दोनों में, कि बहुलक माध्यक से कितना ज्यादा है। घटा दें, कितना ज्यादा है, 12 में से 4 गए 8, 8 ज्यादा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये रिजल्ट पता होगा। दोबारा देख लो, इसने क्या कहा कि हमने बहुलक माध्य से 12 ज्यादा है, माध्य को हमने x मान लिया तो बहुलक कितना आ गया, x प्लस 12। ये वैल्यूज इसमें पुट रखी तो हमें माध्यक की वैल्यू मिल गई, ये x प्लस 4। हमें बताना क्या था कि बहुलक माध्यक से कितना ज्यादा है, माध्यक है x प्लस 4, बहुलक है x प्लस 12, तो कितना ज्यादा हो गया, 8। क्वेश्चन नंबर 12, 400 अंडों की एक खेप में खराब अंडे मिलने की संभावना इतनी है तो खराब अंडे कितने हैं। तो जो हम प्रायिकता निकालते हैं वो जिसकी पूछ रखी है वो बटे में टोटल ऐसे ही आता है। यहाँ पे खराब अंडे बटे में टोटल संख्या, तो प्रायिकता कितनी है 0.035 बराबर, ये संख्या तो हमें निकालनी है, बटे में टोटल कितने हमारे पास 400। दोबारा देख लो, प्रायिकता क्या होती है, मतलब जिसकी संख्या पूछ रखी है वो बटे में टोटल। तो यहाँ पे खराब अंडों की संभावना इतनी थी, खराब अंडों की संख्या हमें निकालनी थी, टोटल हमें अंडे हमें पता है, तो यहाँ पे हम बटे में करके आर पार गुणा कर दें। 35 चौके 5 चौके 20 की 0 ऐसे लगे 2, 140 और 2 0 और 1 2 3, 3 के बाद लगा दो पॉइंट, क्या आ गया 14। ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। यदि x ये है, y ये है और z ये है तो एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, जो हाईएस्ट पावर है वो लेते हैं, 2 की 2, 2 की 2, 2 की 2, तो ये है 2 की घात 2 ले लेंगे, ठीक है। 3 की घात a, एक बार 3 है, एक बार 3 है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा बार ही होगा तो हम इसको 3 की पावर a ले लेते हैं, ठीक है। और क्या लेंगे एलसीएम में, गुणा में 5 लेंगे और गुणा में 7 लेंगे। अगर 3 आना ही होगा, एक बार ही होगा, तो ये पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। बराबर में 3780, यहाँ से हल करें, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140 गुणा में 3 की पावर a बराबर 3780। 3 की पावर a बराबर है, ये गुणा में था 140, यहाँ आ जाएगा भाग में, 0 से 0, 2 से काट दें, 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 नीम 18, 7 से काट दें, 7 दूनी 14, 7 सतु 49। 3 की पावर a बराबर 27, 27 क्या आएगा 3 की पावर 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई है 3, यहाँ पे हम क्या कर देंगे a की वैल्यू 3, ठीक है।
14 किसी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? वृत्त का व्यास होती है। ठीक है। 15 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालिए। ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है बेटा? सीकेंड स्क्वेयर थीटा की। ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या बनेगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर लें, ये तो सीकेंड स्क्वेयर थीटा ही रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है? कोस स्क्वेयर थीटा के बराबर। हमें पता है सीकेंड स्क्वेयर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा। गुणा में क्या है? कोस स्क्वेयर थीटा। काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मान क्या होगा? 1। यदि साइन ए 1/2 कोस बी 1/2 तो ए प्लस बी का मान हमारे पास क्या है? साइन ए बराबर 1/2। 1/2 साइन कितने पे होता है? साइन 30 पे होता है ना? तो साइन से साइन कैंसिल आउट, ए का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। कोस बी बराबर 1/2, तो कोस में 1/2 कितने पे होता है? 60 पे होता है। कॉस से कॉस कट गया, बी का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। हमें तो ए प्लस बी का मान निकालना था, तो 60 और 30 90 डिग्री आएगा। डिस्कस करेंगे आगे की क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? ये हमारे पास अर्धवृत्त है और इसमें बड़े से बड़ा त्रिभुज इसी टाइप का ही बनेगा। हमें पता है अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? ऐसे 90 डिग्री का होता है। मतलब हमारी ये समकोण त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2। बात करें आधार की, तो आधार हमारा क्या है? 2r और ऊंचाई हमारी क्या है? ये r ही तो है। 2 से 2 कट गया, r स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 बारंबारता बंटन है, इसमें माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग करना है। माध्यक मतलब बीच के वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 10। बहुलक मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 20। इस वर्ग की सीमा कितनी है? 15। इनका योग 15 और 10 क्या आ गया? 25। अब 2 क्वेश्चंस और हैं हमारे अभिकथन और कारण वाले, उन्हें और देख लेते हैं। अभिकथन और कारण में सबसे पहले आपने देखना है कि इनमें से दोनों सत्य हैं या फिर कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, ये चीज। ठीक है। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात हमारी क्या है? बिल्कुल सत्य है। यदि p कोई अभाज्य संख्या है, p ऐसी संख्या है जो किसी से भाग नहीं जाती, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इनके ऊपर अगर वर्गमूल लगाएं तो अपरिमेय संख्या आएगी। बिल्कुल ये बात भी सत्य है। दोनों ही सही हैं और ये व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए आएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो दूरी तो हमें निकालनी पड़ेगी। -1 -7 -8 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गए, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 8 8 64 और 2 दूनी 4 रूट 68। रूट 68 के टुकड़े करें तो 17 दूनी 32 दूनी 17 दूनी 34 दूनी 68। एक बाहर आएगा 2 रूट 17, ये आएगा बेटा। मतलब ए तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। और जैसे ही ए गलत हो गया, ऑप्शन डी बेटा आपका सही आ जाएगा। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर के हमने एक नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। बेटा क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है। आपने सब सारा पढ़ा हुआ है, जस्ट उसे अप्लाई करना है। ठीक है। बहुत ध्यान से करेंगे पेपर में और कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।